every non-identity permutation of a finite set having more than one element can be expressed as the product of transpositions। तो एवरी नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन को हमने एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। मान लो नॉन आइडेंटिटी कोई परमुटेशन ले ली हमने, तो हमने पिछले थ्योरम में कहा था कि इसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिख सकते हैं। तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, ठीक है। तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी, जैसे 1 2 3 है, ठीक है। 1 2 3 दूसरा ले लो 4 5 6, ऐसे ये डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जैसे ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, अगला F3 हो गया एंड सो ऑन। तो उसके बाद ये साइकिल्स हैं। अब ईच साइकिल को हम इस प्रोडक्ट ऐसे ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये कोई साइकिल है, ठीक है, चाहे 3 का हो चाहे 4 का हो, हम 3 की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इनको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस कैसे लिखना है, जैसे पहला ले लेना और लास्ट वाला ले लेना, E1 E3 लिख लेना है। ये ट्रांसपोजिशन बन गई क्योंकि इसकी लेंथ 2 है। फिर E1 तो रखना ही रखना है, फिर E3 के बाद ये A2 आता है, इसको रखते जाना है, E1 A2 रख लेना है। इसी तरह कंटिन्यू करते जाना है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं किसी भी साइकिल को, जितनी मर्जी लेंथ का हो। इसी तरह यहाँ पर लिखा है, जैसे पहले A1 रखा A के, फिर A1 रखा, फिर A के पहले होता है AK-1, फिर AK-2 करते करते A1 A2 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस हमने इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट थ्योरम की, ये एक परमुटेशन है। इन जो भी एक्सप्रेशंस हैं ऐसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन हम लिख सकते हैं। तो ये तो इधर द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इवन होंगी या ऑड होंगी। इन जो प्रोडक्ट लिखा है यहाँ तो ये इवन नंबर में होगा, जैसे 2, ये टोटल 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी या 8 होंगी, तो यहाँ फिर ऑड होंगी, ठीक। तो मान लो कि हम 2 तरह से इसको लिख सकते हैं, इवन में भी ऑड में भी। तो हम कंट्राडिक्शन लेके आएंगे। मान लो कि F को हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी लिख सकते हैं, N इवन ले लिया, जितनी टर्म्स हैं इवन है, मान लो ये 2 है या 4 है या 6 हैं टोटल ट्रांसपोजिशंस। इस तरह मान लो कि F एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑड है, ये ऑड नंबर में है, ठीक है। नो F इनवर्स क्या होता है, F इनवर्स क्या होता है, इसको हमने इनवर्स डाल देने। उसके बाद है हमारे पास इनवर्स को अब हम ये फार्मूला लगाते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स का। तो पहले वाली टर्म, फिर जो पहली वाली टर्म थी वो बाद में आ गई, ठीक है। ए बी इनवर्स था तो बी इनवर्स ए इनवर्स बन गया। अब क्योंकि हर एक का ऑर्डर 2 है, जितनी लेंथ होती है उतना ही ऑर्डर होता है। तो हमने ये भी एक क्वेश्चन किया था, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है, तो एक्स खुद अपना इनवर्स आप होता है, ये हमें पता है। जिसका ऑर्डर 2 हो, इसका मतलब ये अपना इनवर्स खुद आप है, क्योंकि जितनी भी ट्रांसपोजिशन है 2 ऑर्डर की, 2 लेंथ की, इनका ऑर्डर 2 होता है, तो इनके इनवर्स ये खुद आप है। तो इसका मतलब एफ इनवर्स खुद आप है, तो एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू भी पुट कर दी हमने, एफ इनवर्स की वैल्यू ये है, ये भी हमने पुट कर दी। तो एम और एन, एक जो है ऑड है, एक इवन है। जो एन है इवन है, एम ऑड है, तो इसका मतलब दोनों की एडिशन भी ऑड आएगी। टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी, ये ऑड टर्म्स बन जाएंगी। तो यहाँ पर ऑड टर्म्स हैं और यहाँ पे आइडेंटिटी है। अब किसी भी ट्रांसपोजिशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक ये टोटल ऑड है, मान लो 9 है ये टोटल ट्रांसपोजिशन, और एक को 3 में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ए बी है। इस ट्रांसपोजिशन को एक ट्रांसपोजिशन को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 लिखना है, 1 पहले वाली टर्म, 1 दूसरे वाली टर्म और फिर पहले वाली टर्म। तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, पहले 1 अपनी ओर से हर एक का लगा देना है, फिर पहले वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म में सेम रखना, बी बीच में रखना है। तो एक ट्रांसपोजिशन 3 की प्रोडक्ट की ट्रांसपोजिशन के बराबर है। तो ये ऑड है, तो एक में 3 करते करते तो टोटल भी मान लो अगर ये 9 है,
ऑड, तो एक में 3 है तो टोटल 27 हो गई ना, तो ये भी टोटल ऑड ही बनेगा। तो ये टोटल ऑड ट्रांसपोजिशंस बनेगी, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये टोटल ऑड है, मान लो ये टोटल 15 बन गई, टोटल 1 2 3 करते करते 15 बन गई, लेकिन हमें पता है कि इस हर एक का ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है ट्रांसपोजिशन का, ठीक है। कोई भी ट्रांसपोजिशन है उसका ऑर्डर 2 है, ये आइडेंटिटी बनेगा। तो ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी, ये आइडेंटिटी बनेगा। समझ लगी बात? तो जब आइडेंटिटी बनेगा तो आइडेंटिटी बनाने के लिए पेयर चाहिए, 2 चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो इवन एडजस्ट करेंगे तो आइडेंटिटी बनेगा, तो एक फिर बच जाएगी क्योंकि वहाँ पर ऑड नंबर है, तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी नहीं आएगा। फिर ये आइडेंटिटी बनेगा, ये आइडेंटिटी बनेगा, पेयर करते करते एक बच जाएगा क्योंकि टोटल ऑड है। तो एक तो आइडेंटिटी के बराबर होता नहीं है एक ट्रांसपोजिशन, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही, क्योंकि इधर आइडेंटिटी आना चाहिए, इधर आइडेंटिटी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब जो एफ परमुटेशन है, यहाँ तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है या ऑड नंबर के प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद ऑड और इवन परमुटेशन, तो जो कोई भी परमुटेशन है उसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वो इवन परमुटेशन होगी। अगर वो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखी जा रही है तो वो ऑड परमुटेशन होगी। तो दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ, कोई भी परमुटेशन है ऑड और इवन होगी इफ़ इट इज़ एक्सप्रेसिबल एज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ परमुटेशंस और इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखी जा रही है तो वो इवन परमुटेशन है, अगर ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखी जा रही है तो वो ऑड परमुटेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास परमुटेशन है उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स लिखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स कैसे लिखते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं पहले, 1 का इमेज 4, 1 का इमेज 4, अब 4 का इमेज देखना है, 4 का 6, देखो 4 का 6 आ रहा है। अब उसके बाद 6 का इमेज देखना है, 6 का 1 आ रहा है, तो 6 का पहले वाला आ गया तो ये साइकिल क्लोज कर देना है। 3 एलिमेंट कवर हो गए इसमें, 1 4 एंड 6। इसका मतलब हमें 7 तक जाना है। अब 2 कवर नहीं हुआ, 2 से स्टार्ट कर लेंगे। 2 किससे स्टार्ट करें? 2 का इमेज 3 आ रहा है, तो 2 का 3 आ रहा है। अब 3 का देखना है, 3 का इमेज 2 आ रहा है, 3 का फिर पहले में पहुंच गया, फिर बंद कर देंगे इसको। जब भी इसका इमेज ये आ गया तो बंद कर देना है, इसका इमेज ये आ गया बंद कर देना है। अब 1 4 6 2 3 कवर हो गया, अब रह गया 5, ठीक है ना। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 से शुरू करना है। 5 का इमेज 7, 5 से शुरू करेंगे, 5 का इमेज 7, अब 7 का देखेंगे, 7 का 5, 7 का 5, फिर 7 का 5 बन गया, फिर बंद कर देना है। तो देखो सभी कवर हो गए, 1 भी कवर हो गया, 2 3 4 5 7 कवर हो गए, तो सारे कवर हो गए। तो इसका मतलब ये इसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको परमुटेशंस के रूप में कन्वर्ट करना है, इसको परमुटेशन कैसे बनाना है मैं पहले भी बताया था, 1 6 1 6 1 4, बस 1 6 1 4 कर दिया। अब ये तो वैसे ही है, ये टोटल 4 हो गई, तो ये इवन ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। इसको दोबारा समझ लो कैसे करना है, ये फार्मूला मैंने समझाया था। A1 A3 A1 A2, पहले वाले को वैसे, फिर इससे पिछले वाले से, पहले A1 A3 फिर A1 A2, इस तरह से जितनी मर्जी लेंथ हो ऐसे ही फार्मूला अपनाना है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये इवन नंबर ऑफ, ये 4 ट्रांसपोजिशन इवन है, तो ये F जो क्या आ गई, इवन परमुटेशन होगी।